नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एडीएम पाठशाला में। आज है एडीएम पाठशाला में पास्ट एडजस्टमेंट्स की बारी। पास्ट एडजस्टमेंट मतलब ऐसी एडजस्टमेंट्स जो कि हमने पहले छोड़ दी हैं या किसी रीज़न से रह गई हैं या कुछ गलती कर दी है, उस गलती को अब हमें सुधारना होता है। होता क्या है कि प्रीवियस कुछ ईयर्स में कभी कभी कुछ ऐसी गलतियां रह जाती हैं, कुछ ट्रांजैक्शंस रह जाती हैं, कुछ एप्रोप्रिएशंस रह जाते हैं। अब हुआ क्या, अकाउंट्स हो गए हमारे क्लोज, जैसा कि इसका दूसरा नाम है एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड अकाउंट। अकाउंट्स हो गए हमारे क्लोज। अब अगर हमें ध्यान आया कि भैया हम एक चीज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो लगाना भूल गए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जर्नल एंट्री दोबारा करो, पूरे लेजर्स दोबारा से बनाओ, बैलेंस शीट दोबारा से बनानी पड़ेगी, सब कुछ दोबारा करना पड़ेगा। तो वो बहुत ही लेंदी प्रोसीजर है। उसकी जगह पर हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा करंट ईयर आया उसकी स्टार्टिंग में एक एडजस्टिंग एंट्री पास कर सकते हैं, जिसके जरिए वो गलती सुधर जाएगी। ठीक है, तो अब कारण क्या है, ये गलतियां कैसी कैसी होती हैं। जैसा कि सबसे पहला रीजन है ओमिशन ऑफ ट्रांजैक्शन। ओमिशन मतलब कि हम ट्रांजैक्शन करना ही भूल गए। सपोज दैट पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी थी 6% पर एनम, बट गलती से अकाउंटेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही भूल गया। किसी पार्टनर को कमीशन देना था, देना भूल गए। अब ये देना कैसे भूल जाते हैं, भूल कैसे गए भाई? भूलने का मतलब ये है कि या तो डीड है, अकाउंटेंट डीड पढ़ रहा था, डीड पढ़ के सारी चीजें कर रहा था। अब ऐसा हुआ कि दो पेज आपस में चिपक गए। उसने जब पेज पलटा तो जिस पेज पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कमीशन की बात लिखी थी वो पेज वो पढ़ ही नहीं पाया, या फिर वो पेज ही नहीं था, उसमें पेज ही गायब था। सेकंड रीजन है चेंजेस मेड विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। ये कोई गलती नहीं है, ये क्या होता है कि पार्टनर खुद से चेंजेस कर रहे हैं। हो क्या रहा है यहाँ पर कि सपोज दैट पहले कोई 3 पार्टनर थे, ए बी और सी। ठीक है, तो ए बी और सी ने ये डिसाइड किया था कि भैया बराबर बराबर शेयर बांटेंगे। सबने कहा ठीक है साहब, बराबर बराबर शेयर बांटेंगे। बट हुआ क्या बाद में कि बी और सी वो एक्टिव पार्टनर नहीं रहे, मतलब वो बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं करते थे। वो केवल पैसा लगाया उन्होंने और वो अपनी अदर एक्टिविटीज पे ध्यान देते थे। पूरा का पूरा बिजनेस संभाल रहा था ए। अब जब ए पूरा बिजनेस संभाल रहा था तो शेयर भी ए को ज्यादा मिलना चाहिए। ए ने ये बात बी और सी से कहा कि भैया सारा काम मैं संभाल रहा हूँ, सब कुछ मैं कर रहा हूँ, तो मुझे शेयर ज्यादा मिलना चाहिए। बी और सी इस बात पे राजी हो गए। बी और सी ने कहा चलो भाई ठीक कह रहा है। अब जो ये सिलसिला है ये चल रहा था पिछले 3 सालों से, ऐसा ही हो रहा था। तो बी और सी ने ये डिसाइड किया कि पिछले 3 साल से हमने जो भी प्रॉफिट डिवाइड किया है उसको हम रिवर्स करेंगे। पहले हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, अब हम ए को ज्यादा शेयर देंगे और हम दोनों कम लेंगे शेयर। तो यही होता है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, कि जहां से गलती होना शुरू हुई है या जहां से हम चेंज करना चाहते हैं वहां से यहां तक चेंज करेंगे। तीसरी बात है मिस रीडिंग ऑफ डीड। डीड को पढ़ने में कहीं पर गलती हो गई। लिखा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगानी है 10% पर एनम, लेकिन लगा दी गलती से 9% पर एनम। या फिर हो सकता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखी है 6% पर एनम, हमने लगा दी 5% पर एनम। तो ये होती है मिस रीडिंग ऑफ डीड। डीड को पढ़ने में हमने कहीं गलती कर दी। तो इन सब रीजंस की वजह से हम करते हैं पास्ट एडजस्टमेंट्स। पास्ट एडजस्टमेंट में क्या होता है, एक सिंगल जर्नल एंट्री पास करनी होती है, एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होती है, जिसके जरिए हमें जितनी पीछे गलती हुई है सबको सुधारना होता है। अब एक एंट्री से सारी गलतियां कैसे सुधरेंगी? एक एंट्री से सारी गलतियां ऐसे सुधरेंगी कि सबसे पहले हम बनाएंगे एक एडजस्टमेंट टेबल। क्या बनाएंगे? एडजस्टमेंट टेबल। उस टेबल में पहले सारी गलतियों को सुधारेंगे। जो भी चीजें देना भूल गए हैं उनको देंगे, जो चीजें गलत दे दी हैं उनको वापस लेंगे। लास्ट में जो हमारा नेट इफेक्ट निकल कर आएगा उसके लिए हम पास करेंगे जर्नल एंट्री। अब उससे पहले कुछ जरूरी बात समझते हैं, जरा डेबिट क्रेडिट समझ लेते हैं। वैसे तो आप लोग सब जानते हैं डेबिट क्रेडिट, फिर भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, अगर देखें फॉर फर्म और फॉर पार्टनर्स, ठीक, आप लोग सब होशियार हैं, सबको मेरे ख्याल में पता होगा, बट मैं एक बार आपको रिवाइंड करा दे रहा हूं।
जैसे कि अगर मैं बात करूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, मैं आपसे कहूं कि भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए डेबिट होगी या फर्म के लिए क्रेडिट होगी, बताइए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए डेबिट होगी या क्रेडिट होगी? तो आप सोचेंगे, आप कहेंगे सर फर्म का ये खर्चा है, क्योंकि फर्म पार्टनर को पे कर रही है। जब फर्म का खर्चा है और ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, सारे खर्चे क्या होते हैं? डेबिट। तो फर्म के लिए क्या होगी? ये डेबिट होगी। और पार्टनर्स के लिए क्या होगी? भाई पार्टनर को इंटरेस्ट मिलती है, तो पार्टनर की इनकम इट मींस क्रेडिट। समझ में आई बात? भाई क्या हो रहा है यहाँ पर कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए खर्चा था, तो फर्म में तो हमने डेबिट किया, लेकिन पार्टनर के लिए तो इनकम है। दोनों का व्यू पॉइंट अलग है भाई, फर्म अलग है, पार्टनर अलग है। फर्म के नजरिए सोचोगे तो ये खर्चा है, पार्टनर के नजरिए से देखोगे तो ये फायदा है। ऐसे ही अगर हम बात करें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आप लोग जानते हैं कि फर्म चार्ज करती है पार्टनर से, पार्टनर से लेती है, तो फर्म की इनकम यहां होगी क्रेडिट, लेकिन वहीं पार्टनर में क्या होगी? डेबिट। ऐसे ही अगर सैलरी की बात करें तो कि सर सैलरी तो फर्म देती है तो खर्चा है, तो यहाँ पे डेबिट होगा और यहाँ पर क्रेडिट होगा। इसके बाद ऐसे ही कमीशन कि सर कमीशन सैलरी एक बात है, यहाँ भी डेबिट यहाँ क्रेडिट। तो इससे हमें समझ में क्या आया? इससे हमें ये समझ में आया कोई भी आइटम अगर वो डेबिट होगा फॉर द फर्म के लिए अगर कोई आइटम डेबिट है तो वो क्रेडिट होगा किसके लिए? पार्टनर्स के लिए। अपोजिट होता है, अगर फर्म के लिए कोई चीज डेबिट है तो पार्टनर के लिए क्या होगी? क्रेडिट। अगर वही चीज फर्म के लिए क्या है? क्रेडिट, तो पार्टनर के लिए क्या होगी? डेबिट। समझ में आई ये बात? ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, तभी हम इसके क्वेश्चंस कर पाएंगे। बाकी बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसका क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कुछ ये है कि एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म विद अ कैपिटल ऑफ ₹60,000 एंड 40,000 रेस्पेक्टिवली। एक्स एंड वाई पार्टनर है, उनकी कैपिटल है 60,000 और 40,000। नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 ₹20,000। जो नेट प्रॉफिट है फर्म का इस साल का वो है 20,000 रुपए, विच हैज बीन ड्यूली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इक्वली, जो कि हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, और वो भी कैसे? इक्वली, बराबर बराबर। It is discovered on 10th April 2019 that the under-mentioned transactions were not passed through the books of account for the firm for the year ended 31st March 2019। और ये पता चला कि साहब जो नीचे आइटम्स दिए हैं, अंडर मेंशन ट्रांजेक्शंस हैं, उनको हमने पास किए बगैर ही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अरे भैया कौन से आइटम है? वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 3500 फॉर एक्स एंड 2500 फॉर वाई, सैलरी टू एक्स 3000 एंड सैलरी टू वाई 5000, कमीशन टू एक्स 5000। यू आर रिक्वायर्ड टू पास अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। तो गड़बड़ क्या हुई है? गड़बड़ ये हुई है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन सब कुछ हम करना भूल गए, और जो प्रॉफिट हुआ था 20,000 का वो हमने बांट दिया। ये तो गलत किया ना भाई। हमें पता है कि प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन जितना बचता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, हमने पहले ही बांट दिया। तो गलती इसमें कितनी है? एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, एक सैलरी की, एक कमीशन की, गलती हो गई 4, प्लस एक गलती ये है कि हमने प्रॉफिट गलत बांट दिया। तो हमें क्या करना है? अब ये सारी गलतियों को सुधारना है। तो सारी गलतियां कैसे सुधारेंगे? देखिए नंबर बाय नंबर चलेंगे। सबसे पहली गलती हमने ये की कि हमने प्रॉफिट गलत बांट दिया। प्रॉफिट अगर हमने गलत बांटा है, सबसे पहले प्रॉफिट को ले लो वापस। ये जो मेथड है इसको करने के 4-5 मेथड हैं, अलग अलग तरीकों से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है, लेकिन मुझे सबसे बेस्ट मेथड लगता है, सबसे आसानी समझ में आ जाता है, डेबिट क्रेडिट में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है इस मेथड में। देखिए सबसे पहले जो प्रॉफिट हमने गलत दे दिया था, अब उस प्रॉफिट को हम क्या कर लेंगे? वापस ले लेंगे। प्रॉफिट ले लेंगे हम वापस, प्रॉफिट रिवर्स कर लेंगे हम, ठीक है। हमने दिया कैसे था? इक्वली दिया था, तो वापस भी कैसे लेंगे? इक्वली। अब एक बात दिमाग चलाओ अपना,
प्रॉफिट पार्टनर को देते हैं, प्रॉफिट जब पार्टनर को देते हैं तो प्रॉफिट डेबिट होता है या क्रेडिट? पार्टनर्स के लिए, पार्टनर को मिल रहा है प्रॉफिट तो पार्टनर के लिए क्या होगा? क्रेडिट, क्योंकि इनकी इनकम है। अब हम पार्टनर से क्या ले रहे हैं? प्रॉफिट वापस ले रहे हैं, तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो पार्टनर में डेबिट करेंगे 10,000 और वाई में डेबिट होंगे 10,000। देखिए हर पार्टनर के लिए दो कॉलम है, एक डेबिट दूसरा क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। ऐसे ही फर्म के लिए दो कॉलम है, डेबिट और क्रेडिट। अभी मैंने आपको समझाया था कि अगर पार्टनर के लिए कोई आइटम डेबिट है तो फर्म के लिए वो क्या होगा? क्रेडिट। तो फर्म में टोटल कितना क्रेडिट हो जाएगा? 20,000, 10,000 प्लस 10,000। ठीक है, फर्म में प्रॉफिट आ गया कि नहीं वापस? फर्म में प्रॉफिट वापस आ गया, क्रेडिट बैलेंस हो गया। अब गलती नंबर 2 क्या थी कि साहब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना भूल गए हैं। ठीक है भैया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट थी? 5% पर एनम। कैपिटल कितनी थी? कैपिटल थी 60,000 और 40,000। तो x की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम निकालेंगे। 60,000 का 5% कितना हुआ? 3,000। अब सोचने वाली बात यह है कि x में वो डेबिट होगी या क्रेडिट? हम x को इंटरेस्ट दे रहे हैं, उससे ले रहे हैं, दे रहे हैं तो x का फायदा है, तो x में क्या होगी? वो क्रेडिट। ऐसे ही y को इंटरेस्ट दे रहे हैं, कितनी? 2,000। ठीक है, तो टोटल इंटरेस्ट कितनी हुई? 5,000। फर्म में क्या होगी? डेबिट। फर्म में डेबिट क्यों होगी? क्योंकि फर्म का खर्चा है। और दूसरी बात, अगर पार्टनर में क्रेडिट तो फर्म में डेबिट। डेबिट फॉर द फर्म, क्रेडिट फॉर द पार्टनर्स। क्लियर? नेक्स्ट गलती थी सब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गए हैं। ठीक है भैया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर देते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन में हमें कैलकुलेटेड दी थी x की 3,500 और y की 2,500। अब बात यह है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से लेती है फर्म, तो पार्टनर का खर्चा है, पार्टनर में क्या करेंगे? उसको डेबिट। ऐसे ही यहां पर क्या करेंगे? डेबिट। तो फर्म का फायदा हुआ, फर्म में हो जाएगी क्रेडिट। कितना? 6,000। नेक्स्ट सैलरी। सैलरी कितनी थी? सैलरी थी 3,000 x की और 5,000 y की। तो सैलरी भाई इनके लिए फायदा है, इनको तो मिल रही है सैलरी, ये दे थोड़ा ना रहे हैं। 3,000 5,000 फर्म का खर्चा है, फर्म में डेबिट करेंगे 8,000। ऐसे ही कमीशन। कमीशन किसको मिल रहा है? कमीशन मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ x को। कितना? 5,000। तो x का फायदा 5,000 का, और फर्म का हो गया ये खर्चा, फर्म में कर दिया डेबिट। अब आप एक बार ध्यान से देखिए सारी चीजें। हमने क्या किया? सबसे पहली बात, प्रॉफिट हमने गलत बांट दिया था, प्रॉफिट को हमने सही कर लिया, वापस ले लिया पहले। फर्म में 20,000 का प्रॉफिट आ गया। इस 20,000 में से 5,000 हमने क्या दे दी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दी। 6,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गई हमारे पास। 20,000 में से 8,000 हमने क्या दे दी? सैलरी दे दी पार्टनर्स को, और 5,000 क्या कर दिया? कमीशन दे दिया। क्लियर है? सारे एप्रोप्रिएशंस हो गए यहां पर खत्म। अब देखिए, जब आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप क्या करते हैं? यहां लिखते हैं बाय P&L अकाउंट, प्रॉफिट लिखते हैं 20,000, फिर जितनी हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी वो यहां पर क्या करते हैं? माइनस करते हैं 5,000, जितनी हमने सैलरी दी वो माइनस होती है, और जितना हमने कमीशन दिया वो माइनस होता है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इधर आती है। ऐसे तो करते हैं P&L एप्रोप्रिएशन में, तो वही यहां किया है, यहां कुछ अलग नहीं किया। 20,000 का प्रॉफिट, 6,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टोटल हो गया 26,000। अब 26,000 में से इन तीनों को कर देंगे माइनस। 18,000 अगर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 8,000। 8,000 प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है। इस मेथड में यही सबसे अच्छी बात है कि सारी चीजें हमें यहीं से पता चल जाती हैं। अब आपको दिखाई दे रहा है फर्म में क्रेडिट बैलेंस कितना हो रहा है? 26,000, और फर्म में डेबिट बैलेंस कितना है? 18,000। अब सबसे पहले आप कर लीजिए यहां पर टोटल, एक लाइन छोड़ के, एक लाइन छोड़िए और करिए यहां पर टोटल। देखिए भाई,
फर्म का टोटल आप देखेंगे तो क्रेडिट साइड में 26,000, तो डेबिट में भी यही आएगा, यही तो हमने सीखा है 26,000। 26,000 में से इन तीनों को माइनस करेंगे तो कितना बचा यहाँ पर 8,000, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था। आप ऐसे ना करना चाहें, आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं कि भाई क्रेडिट बैलेंस हुआ 26,000 का क्रेडिट और डेबिट कितना हुआ 18,000 का डेबिट, तो 8,000 किसका बचा हमारे पास, क्रेडिट का। अब 8,000 अगर हमारे पास क्रेडिट बैलेंस बचा, मतलब फर्म का क्या है, प्रॉफिट। फर्म का जो भी प्रॉफिट जो भी लॉस होगा अल्टीमेटली डिस्ट्रीब्यूट किस में होता है, पार्टनर्स में होता है, तो इसको भी हम डिस्ट्रीब्यूट किस में कर देंगे, पार्टनर्स में कर देंगे। तो हमने क्या किया, जो 8,000 का हमारे पास क्रेडिट बैलेंस बचा था उसको हमने उठाकर कर दिया डेबिट और पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 4,000। क्या है ये, प्रॉफिट। प्रॉफिट डिवाइडेड इक्वली, प्रॉफिट को हमने उनमें बराबर बांट दिया। ये सही वाला प्रॉफिट है, करेक्ट प्रॉफिट है, ठीक है। अब सारे काम हो गए, सब काम हो गए, इसके बाद में कर लो सबका टोटल। तो देखिए इसका टोटल करेंगे 13,500, इसका टोटल होगा 3, 3, 6, 5, 11 और 4 15,000, इसका टोटल करेंगे 12,500, इसका टोटल होगा 5 और 2 7 और 4 11,000, ठीक है। अब आएगा हमारा आंसर जिसको हम बोलते हैं नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट में आप देखिए एक्स को, एक्स के डेबिट में बैलेंस आ रहा है 13,500 और क्रेडिट में बैलेंस कितना है 15,000। हमें पता है मैथ्स में हम करते थे, अगर मैथ्स की बात करूं मैं आपसे बोलूं -100 + 80 आंसर क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर 20 आएगा, वो भी किसका, माइनस का। भाई माइनस का ही 20 क्यों आया, क्योंकि सर माइनस की फिगर बड़ी थी। ऐसा ही यहां पर होगा, डेबिट का 13,500 लेकिन क्रेडिट का 15,000, तो आंसर आएगा 1,500, वो भी किसका, क्रेडिट का। समझ में आई बात, क्योंकि क्रेडिट की फिगर बड़ी है। ऐसा ही यहां पर देखा तो यहां पर आया 1,500 किसका, डेबिट का। हमेशा ऐसा ही आंसर आएगा, हमेशा पार्टनर्स का जो नेट इफेक्ट होगा वो आपस में डेबिट क्रेडिट इक्वल बैठेगा। इसका मतलब ये है कि जब हमने गलती की थी, गलती के समय हमने क्या किया था कि जो x है इसको 1,500 रुपए हमने कम दिए थे और y के पास 1,500 ज्यादा चले गए थे, तो अब इसके कम कर लो और इसके बढ़ा दो 1,500 रुपए। क्लियर है। एक बात आप ध्यान रखना, बस लास्ट में हमें क्या करना है, पहले सारी गलतियां सुधारो, लास्ट में फर्म का बैलेंस हमें इक्वल करना है दोनों साइड। अगर क्रेडिट बैलेंस ज्यादा आ रहा हो उसको उठा के डेबिट कर दो, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अगर डेबिट ज्यादा हो उसको उठा के क्रेडिट कर दो, पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, क्योंकि फर्म का जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा अल्टीमेटली डिस्ट्रीब्यूट होता है पार्टनर्स में। तो ये हमें पता चला कि y डेबिट हो रहा है और x क्रेडिट हो रहा है। अब हमारा सॉल्यूशन, हमसे सिंगल जर्नल एंट्री करवाई थी, ये सब तो हमारा क्या है, ये सब है हमारा वर्किंग नोट। मेन आंसर तो हमारा ये है, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। y को डेबिट किया और x को क्रेडिट, कितने से, 1,500 और 1,500। नरेशन लिख देंगे हम, बीइंग मिस्टेक्स मेड इन पास्ट करेक्टेड बाय अ सिंगल जर्नल एंट्री। ठीक है, तो ये था हमारा पास्ट एडजस्टमेंट्स। कई सारे तरीके से कैसे भी क्वेश्चन घुमा फिरा के दे दे, आप बड़े आसानी से इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, केवल आपको यही करना है, सबसे पहले गलती सुधारिए। लास्ट में देखिए फर्म का प्रॉफिट है तो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, लॉस है तो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, टोटल करिए, नेट इफेक्ट निकालिए। कभी कभी क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दे देता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सही करनी होती है, तो आप ध्यान रखना फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या कैलकुलेट करनी है, ओपनिंग कैपिटल, फिर निकालनी है क्लोजिंग। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। एक टॉपिक आपका रह गया, गारंटी ऑफ अ पार्टनर, नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद।